श्री राधे बच्चों, स्वागत है आपका डेरिवेशन सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसके भी एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। इस डेरिवेशन को करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस डेरिवेशन में क्या क्या यूज होगा और जो हमें याद होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ हमको ये याद होनी चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, यानी स्फेयर की टोटल कितनी सरफेस एरिया वो होती है 4 पाई आर स्क्वायर। आर जो होता है उस स्फेयर का रेडियस होता है। नेक्स्ट हमको गॉस थ्योरम आनी चाहिए। गॉस थ्योरम क्या होती है, अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है तो टोटल फ्लक्स उस चार्ज के कारण जो होगी फाई ई इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट हमको एक और फॉर्मूला याद होना चाहिए फ्लक्स का, जो कि होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। तो ये भी फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। यहाँ पे थीटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। ठीक, बाकी चीजें हम डेरिवेशन में डिस्कस करेंगे। तो इतना फॉर्मूला, इतना बेसिक्स आपको याद होना चाहिए। तो चलिए डेरिवेशन शुरू करते हैं। ये हमारा ग्रीन वाला जो है स्फेयर है और इस पे ये पॉजिटिव चार्ज मान लिया कि Q है और इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसकी सिग्मा है। ओके, ये मेन स्फेयर हमारा जो है ग्रीन वाला। ओके, इस चार्ज स्फेयर के कारण हमको तीन पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक तो स्फेयर के बाहर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, एक स्फेयर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं और एक स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो उसमें से पहली सिचुएशन है एट एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट पे हम गए, आर डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मान लिया कि इस पार्टिकुलर पॉइंट। तो अब हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकाल सकते हैं। अच्छा, और भी तरीके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के, लेकिन हम यहाँ पे गॉस थ्योरम की मदद से निकालेंगे। अगर हमको गॉस थ्योरम की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले इस पॉइंट से जाते हुए एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। अगर ये स्फेयर है तो इसकी जो सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस होगी वो भी स्फेयर होगी। ओके, तो ये रेड वाली जो है हमारी गॉसियन सरफेस है। ये जो रेड वाली सरफेस है ये हमारी गॉसियन सरफेस है। ऐसा हमको बनाना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसकी मदद से निकालेंगे, गॉस थ्योरम की मदद से। गॉस थ्योरम की मदद से निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, फ्लक्स। तो एक छोटा सा हमने क्या किया भैया, सेगमेंट यहाँ कंसीडर कर लिया। ओके, ये छोटा सा सेगमेंट मान लिया, इसकी एरिया डी ए है। अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला देखें तो फाई यहाँ पे हो जाएगा हमारा, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। तो एक्सटर्नल पॉइंट पे ध्यान से देखिए, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 0, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल 0। ये पिंक वाला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये व्हाइट वाला हमारा एरिया वेक्टर है। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती दिखती है और एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस से दूर की ओर जाता दिखता है। तो ये दोनों की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, सेम हो जाएगी। ओके, एरिया वेक्टर बेसिकली ये इसी लाइन पे है, पिंक वाली ही लाइन पे होगा। अब हम उसको थोड़ा सा अलग दिखाए हैं कि जिससे विजिबल हो, लेकिन ये जो एरिया वेक्टर व्हाइट वाला है ये भी हमारा पिंक वाली ही लाइन पे बनेगा। अब हमारा यहाँ पे क्या है, डी ए, और ये हो जाएगा हमारा cos 0। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ई डी ए। ओके, तो ये ध्यान से देखो, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पे वेरिएबल डी ए है तो ई इंटू ए आ जाएगा। ई हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं फाई इक्वल टू जो हमारा आ जाएगा ई, ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर। अब सवाल ये उठता है, स्मॉल आर का स्क्वायर होगा कि कैपिटल आर का स्क्वायर होगा। तो ध्यान से देखिए, गॉसियन सरफेस का हम मतलब एरिया लेते हैं। यहाँ पे जो ये एरिया है वो किसकी है, गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस कौन सा है, रेड वाला। रेड वाले की रेडियस क्या है, स्मॉल आर। ओके, तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे लगा देते हैं बाई गॉस थ्योरम, आप पूरा लिख लेंगे। तो गॉस थ्योरम हमारी क्या होती है, फाई टोटल यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा जो होता है Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ फाई की जगह हम लिख सकते हैं E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q इनसाइड टोटल चार्ज हम Q मान लेते हैं डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो ये बेसिकली आपका ऐसा कुछ बन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। अगर आपको वो पार्टिकुलर डिस्टेंस दी गई है, चार्ज दिया गया है स्फेयर का, तो ये पार्टिकुलर फार्मूला हो जाएगा। अगर इस फार्मूले को हम सिग्मा के टर्म में लिखना चाहें
तो सिग्मा इक्वल टू होगा हमारा क्यू बाई 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पे जो एरिया लेंगे वो केवल और केवल स्फेयर का ले सकते हैं। तो अब यहाँ से हम कैपिटल आर स्क्वायर अगर हम बनाना चाहें तो ई इक्वल टू यहाँ लिखा जा सकता है 1/r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और q डिवाइडेड बाई 4 पाई ये ले लिए, एडजस्ट कर दिए, ऊपर हम कैपिटल आर स्क्वायर कर दिए, नीचे भी कैपिटल आर स्क्वायर कर दिए। तो ये आपका हो गया सिग्मा। तो ई इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अगर हम एट द सरफेस ऑफ स्फेयर की बात करें तो जो हमारा फ्लक्स होगा, फ्लक्स तो वही आएगा इंटीग्रेशन करके ई इंटू ए, ई तो ई ही होगा और एरिया यहाँ क्या हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर और कैपिटल आर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। स्मॉल आर क्या है, वह पॉइंट है जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कैपिटल आर क्या है, ये स्फेयर की रेडियस है। तो अब यहाँ से अगर हम गॉस थ्योरम लगाएंगे तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं फाई टोटल इक्वल टू जो होगा हमारा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, ये आ जाएगा। इसको अगर हम सिग्मा के टर्म में लिखना चाहेंगे तो हम सिग्मा के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, आई होप आप इसको कन्वर्ट कर लोगे। नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं एट इंटरनल पॉइंट। तो इंटरनल पॉइंट पे ध्यान से देखिए क्या होगा, ये हमारा है, ये हमारा ग्रीन वाला मेन स्फेयर है और हमको कहाँ निकालना है, सेंटर से एट आर डिस्टेंस। मान लीजिए पॉइंट हमारा क्या है, पी पे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बना लेंगे। रेड वाला हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस। तो अगर हम फ्लक्स की बात करें तो फाई इक्वल टू हमारा मेन इक्वेशन क्या आया था, ए इंटू ए। ई तो हमारा ई ही है, ए क्या होता है, गॉसियन सरफेस की एरिया, तो कितनी हो जाएगी 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। गॉसियन सरफेस हमारा कौन सा है, रेड वाला, तो इसलिए रेडियस किसका लेंगे, रेड वाले का। अब हम बात करते हैं बाई गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या होता है, फाई ई इक्वल टू क्यू इनसाइड ऑफ द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो गॉसियन सरफेस ये है, जो भी चार्ज है सबका सब गॉसियन सरफेस के बाहर है, और गॉसियन सरफेस के अंदर ध्यान से देखिए तो हमारा कुछ भी नहीं है, एक भी चार्ज नहीं है, तो 0/एप्सिलॉन नॉट। तो सब कुछ यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, 0, यानी स्फेयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या आ जाएगी, 0। तो ये रहा हमारा कंप्लीट डेरिवेशन